Hello, students. Good morning to all of you. Today, I am going to explain the poem or Sam of Life. Students, in the previous video, I told you about the poet and summary. Now, in this video, I will tell you the whole substance, the explanation from the word to word explanation from the poem. This is a highly motivational poem or Sam of Life. Student, PSALM. It is pronunciated as Sam of Life. Okay, so written by Henry Wadsworth Longfellow. So students, I shall start the poem, and I hope that you will understand. If you have any kind of problem, you can WhatsApp me, you can make me a call so that I could tell you, and I will clear your doubts. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. So student, the meaning of this stanza is the poet is totally against the mournful complaint that life is no better than a dream. The poet in this poem, जो पोएट है वो इस पोएम में ये बताते हैं कि he is against the mournful complaint. He is said that कि tell me not in mournful numbers कि life is but an empty dream, कि ये जिंदगी जो है वो एक व्यर्थ एक सपना है ना। और ये जैसा कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ज़िंदगी क्या है, तो मोurnful numbers मीन्स मोurnful माने सैड सॉन्ग है ना। ज़िंदगी केवल एक सैड सॉन्ग है। पोएट कहता है ये गलत है, ये कोई झूठा गाना नहीं है ना। The poet is totally against the mournful complaint that life is no better than a dream. जो ज़िंदगी है मात्र एक सपना है और कुछ नहीं, तो ये ऐसा पोएट इसे गलत मानता है। पोएट कहता है ऐसा नहीं है, ठीक है। If a man is inactive and does not contribute to the welfare of the society, he is no different from a dead person. तो पोएट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस व्यू इज द व्यू दैट कि लाइफ इज जस्ट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जिंदगी केवल एक मात्र एक सपना है, ये गलत बात है। तो पोएट के अनुसार कि इफ ए मैन इज इनएक्टिव एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि अगर इंसान इनएक्टिव रहता है, अक्रिय रहता है, वो काम नहीं करता, तो डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और वो समाज के भले के लिए काम नहीं करता, तो ही इज नो डिफरेंट देन और डेड पर्सन, कि वो एक मृतक से एक मरे हुए से कोई डिफरेंट नहीं है, वो एक मरे के समान है। यानी कि हमें अपने जीवन में काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। A thing is not what it appears to be. Life too is not what seems. In other words, life is full of opportunities. Man must work hard to achieve his goal instead of grieving over the losses. तो इंसान को अपने जो लॉसेस जो उसे लाइफ में होते हैं, कुछ हानियां होती हैं, कुछ नुकसान होते हैं, उसके बारे में बार बार गाने से उसके बारे में बोलने से नहीं, बल्कि उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए कि ज़िंदगी अवसरों से भरी हुई है। अगर कोई तारा एक आसमान का टूट गया तो कोई बात नहीं, आसमान में बहुत से तारे हैं। अगर एक बगीचे में अगर एक फूल का पेड़ मुरझा गया तो बहुत सारे फूल के पेड़ हैं। तो ज़िंदगी जो है दुखों का नाम नहीं है, बल्कि ये अवसरों से भरी हुई है, और हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें जो है होपलेस नहीं होना चाहिए।
Not enjoyment, not sorrow is our destined and our way, but to act that each tomorrow find us farther than today. That means कि life is not a dream, it is very much real, serious. जिंदगी कोई एक ड्रीम नहीं है, एक ख्वाब नहीं है. इट इज़ वेरी मच रियल एंड सीरियस. ये एक सीरियस मैटर है, ये एक रियल है, वास्तविक है जिंदगी. वन शुड नॉट टेक लाइफ कैजुअली. इंसान को जिंदगी को कैजुअली नहीं लेना चाहिए. डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. जिंदगी का मकसद मौत नहीं है. वी आर नॉट हियर मियरली टू पास आवर टाइम. हम यहाँ पर केवल अपना टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वेटिंग फॉर डेथ, कि हम मौत का इंतजार करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं. Although it is mentioned in the Genesis that a mortal is made of earth and he will return to the earth after death, yet it must be remembered that it is spoken about the bodies and not of the soul. Soul is immortal. ठीक है, तो नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो. ना इस जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद कोई जो है इंजॉयमेंट नहीं है. जिंदगी का मकसद दुख मनाना भी नहीं है ना. और बट टू एक्ट, बस हमें काम करते रहना है. और काम भी इस प्रकार से करना है कि अगले दिन जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हम ये देखें कि हम पहले से और कितना आगे बढ़ गए हैं. तो जैसा कि मैंने पहली जो स्टेंजा था, पहले स्टेंजा में ये बताया गया था कि tell me not in mournful numbers, life is not an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. कि मुझे ये दुख भरे गाने गा करके ये मत बताओ कि जिंदगी एक खाली सपना है. पोएट कहता है कि फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, कि मौत के बाद इंसान की आत्मा कुछ दिनों के लिए सोने के लिए चली जाती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है. एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, कि चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वैसी वो नहीं होती हैं. हमारी ज़िंदगी में हमें मुश्किलें दिखाई देती हैं, लेकिन वो मुश्किलें नहीं होती हैं. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट. जिंदगी जो है वो रियल है, वास्तविक है, अर्नेस्ट है. एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, है ना. तो एक कब्र जो है इसका गोल नहीं है. ठीक है. डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि इंसान मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी मिल जाता है. ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये केवल शरीर के लिए की गई है. इसीलिए क्योंकि इंसान एक सोल है, एक एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है ना, इंसान के अंदर, इसलिए उसे काम करना चाहिए. नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो. तो लाइफ इज प्रेशियस, वी देयरफॉर मस्ट नॉट सीक इंजॉयमेंट एज आवर ओनली गोल. लाइफ एक बहुत प्रेशियस है और देयरफॉर मस्ट नॉट सीक इंजॉयमेंट एज आवर ओनली गोल. हमारी ज़िंदगी का मकसद इंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए. वी मस्ट नॉट सिमिलरली स्पेंड आवर टाइम इन लैमेंटिंग ओवर लॉसेस और रिग्रेट द रॉन्ग डिसीजंस टेकन इन द पास्ट. और हमारी ज़िंदगी का मकसद दुख मनाना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में जो पहले समय में जो फैसले लिए तो उसके लिए भी मैं दुखी नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो वी मस्ट नाइदर लुक फॉर प्लेजर नॉर फील सॉरोफुल. ना तो हमें प्लेजर को की उम्मीद करनी चाहिए, खुशियों की उम्मीद करनी चाहिए, और ना ही हमें अपने दुखों के लिए दुखों का चिंतन करना चाहिए. द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ ए मैन इज मेड बाय मैन हिमसेल्फ. तो डेस्टिनी, हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं. वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर फेट बाय आवर ओन चॉइसेस. हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और
जो है वी आर हियर ऑन द अर्थ टू वर्क टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हम इस धरती पे अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आए हैं, अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए आए हैं, हम अपने काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आवर एक्शंस विल मेक आवर टुमारो फार बेटर देन टुडे। और हमारे एक्शंस ही, हमारे जो काम हैं, जो हमें जो है आने वाले कल में हमें अच्छा बनाते हैं, हमें बेटर बनाते हैं। तो हमें ये हमारे इट इज़ आवर वर्क एक्चुअली मेक अस बेटर फॉर टुमारो। हमारे जो काम हैं, हमारे जो वर्क हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारा स्ट्रगल है, वही हमें आने वाले फ्यूचर में जो है, जो फ्यूचर को हमारे बनाता है, वही हमारा फ्यूचर होता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। आर्ट इज लॉन्ग एंड आर्ट इज फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। Now students, the scope for positive actions to make our life meaningful is unlimited. जो पॉजिटिव एक्शंस हैं हमारी ज़िंदगी में टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल इज़ अनलिमिटेड, तो वो बहुत अनलिमिटेड हमारे जो है, जो हमारी जो पॉजिटिव, द स्कोप फॉर पॉजिटिव एक्शंस टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल इज़ अनलिमिटेड। हमारे जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं, हमारे जो रचनात्मक क्रिएटिव वर्क हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं, वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी को बहुत अनलिमिटेड मीनिंगफुल बनाते हैं। हमें बहुत सारे जो है, हमें हमारे पर्पसेस को सॉल्व करते हैं, हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है जब हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हैं। पॉजिटिव हमारी सोच होती है, हम होपफुल होते हैं। तो बट आवर मॉर्टल लाइफ इज शॉर्ट, हमारी जो मॉर्टल लाइफ है, जो बॉडी लाइफ है, फिजिकल जो अपीयरेंस है, वो बहुत थोड़ा होता है। इफ वी रियलाइज द ब्रीविटी ऑफ लाइफ, अगर हम जिंदगी की इस सार को समझ लें, तो वी शुड फील एन इंटेंस पैशन फॉर एक्शंस, तो हम अपने एक्शंस के लिए तैयार हो जाएं। देन वन ओनली वी कैन मैच द लेंथ ऑफ आर्ट, तभी हम ये ज़िंदगी में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, तभी हम उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे कि जब हम मेहनत करेंगे, हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे। बट स्टिल वी गो अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ एज इफ इट वेयर ए फ्यूनरल प्रोसेशन। ऑल्दो वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, येट वी डू नॉट फील विगर इन द बीटिंग ऑफ आवर हार्ट। है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, जो हर वक्त बीट करता है ना। तो ये दैट साउंड्स लाइक ए मफल्ड ड्रम, द म्यूजिक टू द ट्यून ऑफ विच वी आर मार्चिंग इज पीस ऑफ फ्यूनरल म्यूजिक। इन अदर वर्ड्स, वी आर टू कॉन्शियस ऑफ डेथ टू रियलाइज आवर ओन पोटेंशियल्स एंड कैन नॉट टेक सुटेबल एक्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत बारी हमारी ज़िंदगी में कुछ जो है ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, और उन्हीं बातों को लेकर हम उन्हीं बातों को सोचते हैं, जिससे कि हम आगे अपनी खुशियों को और ज़्यादा कम कर देते हैं। तो हमें हर वक्त कैसा होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, हमें उत्साहित होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए। आर्ट इज़ लॉन्ग, बहुत ज़िंदगी है, आर्ट इज़ लॉन्ग। आर्ट इज एंडलेस। आर्ट कैसा है, जिंदगी जो है एंडलेस है, खुशियों से भरी हुई है। परमानेंस ऑफ आर्ट एज अगेंस्ट द फ्लोटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एक्सप्रेस्ड हियर। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in strife। तो पोएट ये कहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, इट इज अ मिलिट्री encampment, rough, tough and impoverished action is the way of life here. A heroic life is the only one worth living. We must not like dumb driven cattle। तो पोएट कहता है
कि हमें दम ड्रिवन कैटल जो है की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोल्जर की तरह से होना चाहिए। लाइफ क्या है? एक फाइट है और हम एक सोल्जर हैं और वी आर द हीरोज ऑफ आवर लाइफ, है ना। हमें एक दम ड्रिवन कैटल की तरह, एक मवेशी जानवर की तरह नहीं होना चाहिए जिसे कि हाँका जा रहा है, बल्कि हमें एक हीरो ही होना चाहिए। हमें बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, इस जिंदगी के इस संघर्ष में हमें हीरो बनना है। वी मस्ट नॉट बी सबमिसिव, हमें जो दप्पू स्वभाव का नहीं होना है। एंड मस्ट नॉट बी मेड टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और हमें इस जानवरों की तरह जैसे एक किसी डायरेक्शन में धकेल दिया जाता है या तो वैसा हमें नहीं होना चाहिए। वी पॉजेस ओरिजिनली एंड शुड नॉट एक्ट लाइक डम कैटल, हमें डम कैटल की तरह से नहीं बनना चाहिए। ट्रस्ट नो फ्यूचर however pleasant, let the dead past bury its dead, act in the living present, heart within and God overhead. So the poet asked us not to dream of future as it is uncertain. हमें जो है सपने के बारे में, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना कि यह अनिश्चित नहीं है। It may be pleasant to contemplate on the promise of the future, but it is advisable not to have too much hope or aspirations, कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए फ्यूचर को लेकर कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मैं ऐसी, मुझे मेरा काम करने में मेरा जो उद्देश्य, जो मेरा जो एक्चुअली वर्क एक्ट है ना, हमें एक्शन हमारे हाथ में, वी हैव टू डू आवर वर्क, नॉट एक्चुअली थिंक अबाउट द फ्रूट, है ना, विच विल automatically we will have, and we must faith in God. Lives of, so let us, so now a great concern for future may distract us, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके हम अपने मंजिल से हट सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली वी मस्ट नॉट थिंक टू मच ऑफ द पास्ट, इट्स ग्लोरीज और फेलियोर्स, हमें अपने पास्ट की ग्लोरी और फेलियोर्स के बारे में भी नहीं सोचना। लेट आवर वरीज एंड विद द डे, और हमें अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। थिंक एंड एक्ट फॉर द प्रेजेंट एज दैट इज ओनली इन आवर हैंड्स, हमें अपने प्रेजेंट में काम करना है, हमें एक्शंस लेने हैं, हमें वर्क करना है। लेट आवर वरीज एंड विद think and act for the present as that is only in our hands. We must plant our feet firmly in the present and work. If we have the heart in the right place and have faith in God, everything will be fine. और अगर हम सही जगह पर हैं और अगर हमें गॉड पे बिलीव है तो निश्चित तौर पे हम कामयाब होंगे। Footprints that perhaps another sailing over life is solely main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. So lives of great men teach us how to work and achieve our goals. जो महान लोगों की जिंदगियां हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे उन्होंने हमें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। वी कैन गेट फुलफिलमेंट एंड मेक आवर लाइफ सबलाइम थ्रू आवर एक्शंस, हम अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और मेक आवर लाइफ सबलाइम थ्रू आवर एक्शंस, और अपनी ज़िंदगी को सर्वोत्तम बना सकते हैं। जस्ट एज अ मैन वॉकिंग ऑन द सी शोर लीव्स हिज फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स, तो जिस प्रकार से कोई इंसान जो सी शोर पे वॉक करता है और अपने पत्थरों को छोड़ता है, सिमिलरली दीज ग्रेट मैन हैव लेफ्ट देयर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, इन महान आदमियों ने भी अपने पद चिन्ह छोड़े हैं। देयर लाइव्स मोटिवेट अस टू इम्यूलेट एक्शन, उनकी ज़िंदगी हमें मोटिवेट करती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहिए। They inspire us to make our own lives sublime like theirs, तो वो हमें मोटिवेट करती हैं कि उनकी तरह ही हमारी ज़िंदगी भी
बहुत अच्छी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, वी कैन मेक आवर लाइफ्स एक्सीलेंट बाय डूइंग मीनिंगफुल एक्शंस। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपना काम को करें, इफ वी मेक आवर लाइफ एक्सीलेंट बाय डूइंग मीनिंगफुल एक्शंस, मीनिंगफुल काम करके, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य करके, क्रिएटिव काम करके हम अपनी ज़िंदगी को जो है एक अच्छा बना सकते हैं। एवरी ग्रेट लाइफ इज एन इंस्पिरेशन टू अस। हर एक महान आदमी की ज़िंदगी, महान लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. The achievements of great men are like footprints on the seashore. When a warship wrecked, sailor finds them. He is encouraged and follows them to the way to safety. In the same way, the accomplishments of the great men inspire others to follow them. They act like our guides. Their actions act like beacon lights, and we feel encouraged to emulate them. We feel motivated to follow their examples. Follow their examples. To excel in our chosen fields. Following the great men has twofold benefits. Firstly, we can make our lives sublime, and secondly, we can motivate others to proceed on the way to success. If a man loses his way in life, he may be encouraged to follow our examples, just as a shipwrecked sailor is guided by the footprints on the seashore. In the concluding stanza, the poet tells us not to idle away our lives. तो पोएट कहता है कि हमें जिंदगी को बेकार में नहीं बिताना चाहिए। वी मस्ट रिमेन एक्टिव, हमें हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, काम करना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी स्वेड बाय सक्सेस ऑन फेलियर, सक्सेस और फेलियर से हमें स्वे नहीं होना है। और वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। Our life should be continuous pursuits of our goals we have set before us. It is an endless process. We have to work persistently, go on achieving our goals, and then wait for the reward of the Almighty. So students, with this, I hope कि now you have understood. So thank you very much for listening and watching.